कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। जो बाइडन ने हलफ उठाते ही बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको व्हाइट हाउस की उन पॉलिसी से मुतल्लिक बताने जा रहे हैं जो बाइडन अपने दौरे इक़्तिदार में नाफिज करने के लिए आए हैं। जब मेरी बात वाशिंगटन में मौजूद अपने सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट से हुई तो उन्होंने इंतहाई हैरानकुन खबरें हमारे साथ शेयर की, जिनको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या दुनिया अब ट्रंप को याद करेगी, जिसने जाते जाते एक ऐसी खबर दे दी जो आइंदा आने वाले वक्त से मुतल्लिक इंतहाई अहम पेशगोई साबित होगी। ट्रंप ने ऐसा कौन सा बयान दिया था वो हम वीडियो में आपको आगे चलकर बताएंगे, मगर इससे पहले हम आपसे वो इंतहाई अहम खबरें शेयर करेंगे जो व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन की टेबल पर मौजूद हैं। ईरान, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और भारत से मुतल्लिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कौन से अहम ऐलानात किए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। जो बाइडन के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिन्हें उन्हें फेस करना है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की ब्रेक कैसे लगवाई जाएगी, सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम कैसे करवाया जाएगा, तुर्की को जौहरी ताकत बनने से कैसे रोका जाएगा, चीन को दुनिया की नंबर 1 मईशत बनने से कैसे रोका जाएगा, चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान के उभरते इत्तेहाद को कैसे तोड़ा जाएगा, भारत और पाकिस्तान से मुतल्लिक अमेरिका की खारजा पॉलिसी अब क्या होगी, क्या एक दफा फिर हाउडी मोदी का नारा ही लगवाया जाएगा, क्या पाकिस्तान से एक दफा फिर डू मोर का मुतालबा किया जाएगा, कश्मीर, फलस्तीन से मुतल्लिक जो बाइडन कौन से अहम फैसले करेगा। दोस्तों, जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर हलफ उठाने के बाद इस मुकाम पर खड़े हैं जहां पहुंचने के लिए उन्होंने सियासत के मैदान में 50 बरस का वक्त गुजारा है, लेकिन शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सदारत के पहले ही दिन उन्हें मुतअद्दिद बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बाइडन के दौरे सदारत का आगाज सदारती हुक्मनामों की एक लहर से हो सकता है। ये वो अहकामात हैं जिनकी कांग्रेस से मंजूरी जरूरी नहीं। इनमें सर-ए-फहरिस्त सदर ट्रंप की जानिब से लगाई जाने वाली मुतनाज़ा सफरी पाबंदियों का खात्मा और पेरिस माहौलियाती मुआहदे में अमेरिका की दोबारा शमूलियत के फैसलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मगर सिर्फ ये दो अहम मामलात ही नहीं जिन पर जो बाइडन की नजर है। अगरचा अमेरिका को इस वक्त दुनिया के कई खित्तों में खारजा पॉलिसी के मसाइल का भी सामना है जो ट्रंप इंतजामिया की मेरास के तौर पर उन्हें दरपेश आएंगे, लेकिन आम अमेरिकी के लिए इस वक्त खारजा पॉलिसी से ज्यादा अहम आम शहरी मसाइल हैं। जो बाइडन के हलफ उठाने से कबल ही सदर जो बाइडन के इब्तदाई इक़दामात से मुतल्लिक एक याददाश्त पेश की गई जिनमें इंतहाई अहम फैसले शामिल हैं। सदर जो बाइडन के चीफ ऑफ स्टाफ रोनाल्ड क्लाइन ने इन अहम फैसलों से मुतल्लिक बताते हुए कहा कि हलफ उठाते ही जो बाइडन मुसलमान ममालिक के शहरियों पर आयद की गई सफरी पाबंदियों में नरमी मुतारिफ करवाएंगे। रोनाल्ड क्लाइन के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ईरान से मुतल्लिक इंतहाई अहम फैसला भी इब्तदाई चंद दिनों में ही करेंगे, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सादा अल्फाज में ईरान के लिए डू और डाई जैसी सिचुएशन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन से मुतल्लिक जो बाइडन क्या करेगा। जो बाइडन के नामजद वजीर दिफा जनरल ऑस्टिन ने हाल ही में अमेरिकी सेनेट की कमेटी में अपनी तकर्री की तौसीक के लिए बयान में कहा कि अमेरिका चीन को अपना असल मद्दे मुकाबिल समझता है। उन्होंने सेनेटर्स के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझता है। ताहम अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने हाल ही में लिखा है कि अमेरिका के लिए वक्त मौजू नहीं कि वो चीन के इंसानी हकूक के बारे में तनाज़ा खड़ा करे। उनके मुताबिक अब वक्त का तकाजा ये है कि अमेरिका चीन से जंग लड़ने की बजाय इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बेहतर करे, जो कि पिछली हुकूमत के ज़माने में खराब हो गए थे। दोस्तों, ईरान से मुतल्लिक जो बाइडन की पॉलिसी क्या होगी, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। जौहरी मामलात पर ईरान और 5 आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले मुआहदे से सदर ट्रंप ने यकतरफा अलहदगी का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक अमेरिका की नई इंतजामिया इस मुआहदे के बारे में खामोश है। जो बाइडन ने माजी में ऐलान किया था कि वो चाहेंगे कि अमेरिका ईरान के साथ किए गए मुआहदे में दोबारा शामिल हो जाए, लेकिन उनकी इस तजवीज़ की सेनेट में मुखालफत की गई थी। ईरान ने उस मुआहदे की हद से ज़्यादा मिकदार में यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी है, जिस वजह से अब वापसी का मामला पेचीदा हो गया है और खटाई में पड़ता
नजर आ रहा है। नौ मुंतखब सदर के बारे में एक आम तासुर ये है कि वो मुफाहमत पसंद सियासतदान है, लेकिन दुनिया के लिए उस वक्त सबसे खतरनाक इंसान साबित होता नजर आ रहा है जब वो खालिस्तन अमरीकी मफादात की बात करते हुए किसी और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दांव पर लगा देता है। ये वही जो बाइडन है जिसने इराक जंग में सदर बुश की हमायत की थी। अब जब वो खुद सदर है तो ऐसे किसी मुल्क को नहीं बख्शेगा जो अमरीकी मफादात के खिलाफ हो। अमरीकी तजियाकार कहते हैं अब नए सदर जो बाइडन को दलेराना इक़दामात लेना होंगे, क्योंकि अब दूसरी जानब मुसालिहतकार मौजूद नहीं। हो सकता है इनका इशारा ईरान की तरफ हो। ट्रंप ने जाते जाते दुनिया को एक ऐसा पैगाम इशारतन दे दिया है कि मेरे दौर में पूरी दुनिया को जंग देखने को मिलेगी, लेकिन अब दुआ करें कि नई आने वाली हुकूमत अमेरिका और उसकी आवाम को जंगों से पाक रखे। मुबस्सरीन का कहना है कि ट्रंप को मुकम्मल तौर पर यह खबर है कि जो बाइडन के इस दौरे हुकूमत में एक जंग लाजमी है, और उन्होंने अपने अलविदाई खिताब में ये बात वाज़िया कर दी है कि अगर ईरान बाज ना आया तो अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। ट्रंप की ये बात इस वक्त दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तकरीब हलफ बर्दारी में वाज़िया कर दिया कि अमेरिका ने जंगों और मुश्किल हालात में मिलकर मुकाबला किया है, और अगर शिद्दत पसंदी को हवा देने वाले ममालिक बाज ना आए तो अमेरिका को अपनी ताकत और फौज पर पूरा भरोसा है। जो बाइडन ने कहा तकसीम करने वाली ताकतें गहरी और खतरनाक हैं। दोस्तों, जो बाइडन की तरफ से अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में इस तरह का धमकी अमेज रवैया किसी बड़ी जंग का पेश खैमा लगता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मोहम्मद बिन सलमान जो ट्रंप की हवाओं में बहुत बुलंदियों तक जा पहुंचे थे, अब मोहम्मद बिन सलमान जमीन की तरफ वापस आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो अब ट्रंप रहा और ना ही ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर, क्योंकि कहा और सुना जाता है कि जैरेड किशनर के मोहम्मद बिन सलमान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे, जिनको बेस बनाकर मोहम्मद बिन सलमान इक्तदार की कुर्सी तक पहुंचे हैं। लेकिन जराये के मुताबिक जो बाइडन के आते ही मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जो बाइडन इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात के हवाले से अहम बयान सामने आ गया है। अमेरिका के नामजद दिफाई सरबराह जनरल लॉयड जे ऑस्टिन ने कहा है कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अमन अमल में एक जरूरी साथी के तौर पर देखती है और इलाकाई अनासिर को अमन अमल खराब करने से रोकने के लिए भी काम करेगी। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह हैं, और अगर अमेरिकी सेनेट मंजूर कर देती है तो वो नए सेक्रेटरी दिफा होंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद खबर है कि नए आने वाले अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा पाकिस्तान से मुतलिक मुस्बत स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि ऐसा कम ही देखा गया है। जब अमेरिका की कोई भी नई हुकूमत वजूद में आती है तो वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाए रखने के लिए ऐसे बयानात देते हैं जिनमें सरे फहरिस्त डू मोर तो लाजमी होता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के पहले 10 दिन इंतहाई अहम हैं, जिसमें ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान से मुतलिक इनके बयानात सब कुछ वाज़िया कर देंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।